Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Conscious. Students, today we will start the chapter number 2 of class 9 and we will solve all the self-assessment exercises of this chapter. So, the chapter is about structure of atoms. So, we will do self-assessment of this chapter. So, first of all, we start the self-assessment exercise 2.1, which is draw Bohr's model for the following atoms indicating the location for electrons, protons and neutrons. आपने क्या करना है, इसमें आपने बोहर मॉडल ड्रॉ करना है जो नीचे आपको दिए गए, जैसे कार्बन और क्लोरीन, आपने इनका बोहर मॉडल ड्रॉ करना है और आपने बताना है कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये जो है आपके पास प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये आपने बताना है। तो कैसे बताएंगे ये आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। सो इसे हम किस तरह करेंगे और हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपने बताना है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल स्टडी कॉन्शियस को सब्सक्राइब कर दें। It's free of cost. So let's start our exercise. तो सबसे पहला इसका पार्ट ए है, हमारे पास है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और मास नंबर हमारे पास क्या है, मास नंबर हमारे पास 12 है। सो अब इसे किस तरह से ड्रा करेंगे, सबसे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका ड्रा करना है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा होगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो हमने कार्बन का है ना, तो कार्बन का ड्रा करना है इसमें, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं ड्रा कर लेती हूँ कार्बन। अब हम इसको किस तरह से सोल्व आउट करेंगे, किस तरह से हम एटॉमिक नंबर इसके अंदर पुट आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला, उसको थोड़ा देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है 2n का स्क्वायर। क्या करना है, n जो है वो हमारे पास सबसे पहला है, सबसे पहला सर्कल है उसके लिए हम कर रहे हैं 1 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका 2 ही आ जाएगा और अगर सेकंड के लिए लगाएंगे हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी कि फ़र्स्ट में हमारे पास 2 ऐड होंगे, यानी कि हमारे पास k है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो l होगा, यानी कि सेकंड का जो हम कर रहे हैं उसके, तो 2 2 4 और 8 आ जाएगा, k और l, यानी कि वो k l और m आप पढ़ते होते थे ना, वो है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले में 2 था तो हम 2 जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं इसके साथ डॉट्स, और इसके सेकंड में हमारे पास कितने थे, सेकंड में हमें कैसे पता चलेगा, सेकंड में हम कितना ड्रॉ करेंगे, हम 6 जो है ना, 6 है टोटल एटॉमिक नंबर, हमने इसमें से जो 2 है वो माइनस कर देना है, तो क्या हुआ 4 बचे ना। ये हमने सबसे पहले फाइंड किया, क्या चीज़ फाइंड की, ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी हैं ना जो भी हमने ड्रॉ किए इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सेकंड चीज़ जो है वो हम इसकी ड्रॉ करेंगे प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन्स हमारे पास इसके अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स भी हमारे पास 6 ही होंगे। तो कैसे हम प्रोटॉन्स ऐड करेंगे, 6 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इस तरह से आप ड्रॉ कर लें। लास्ट पे हमें फाइंड करना है इसके न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपने फाइंड कर लिया, तो लास्ट में हमें इसके न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले को करके यूज़ हम इसको करते हैं। हम किस तरह फार्मूला अप्लाई करते हैं ज़रा देख लेते हैं। मास माइनस एटॉमिक, यानी कि मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मास नंबर कितना था, मास नंबर हमारे पास है 12 और उसमें से माइनस किया एटॉमिक नंबर दैट इज़ 6, तो हमारे पास 6 आ गया। तो इसका मतलब है दिस इज़ इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस पार्ट, ए पार्ट, एंड आई एम गोइंग टू डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, विच इज़ सेकेंड पार्ट इज़ लाइक क्लोरीन whose atomic number is 17 and mass number is 35. Simple this is. So अब इसे किस तरह सोल्व करना है, इसको भी हमने बिल्कुल इसी की तरह सोल्व करना है जिस तरह पहले मैंने सोल्व किया है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 17 है, तो 17 को हमें ड्रॉ कर लेना है। किस तरह से, इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इसे। इसके मैंने ड्रॉ कर लिए हैं 17 ओवरऑल हमने ड्रॉ किए। और जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स थे और जो इसके अंदर हैं क्लोरीन के साथ, वो हमारे पास इसके प्रोटॉन्स हैं। और लास्ट चीज़ हमने फाइंड करनी थी न्यूट्रॉन्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वही फार्मूला यूज़ करके हम करेंगे। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक। तो मास नंबर हमारे पास क्या था, मास नंबर हमारे पास था 35 और एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 था। तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 18। सो दिस इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये इसका आंसर। लेट्स सी द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2। जो 2.3 लिखा है आप इसे करेक्ट करके 2.2 कर लें। इसमें आपने क्या करना है, राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको लिखा है, आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको डिटेल से करवा देती हूँ। इसका एक एक पार्ट करवाऊँगी आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एलुमिनियम है। सबसे पहले इसको अब हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है, एटॉमिक नंबर है 13। इससे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p1 और 3d, यानी कि ये हमारे पास k है, ये l है और ये हमारे पास सारा पोर्शन m बन जाएगा। ये सब शेल्स और शेल्स उससे रिलेटेड थोड़ा सा था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी जो हम इस पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आप देख सकते हैं, काउंट करें 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एल्यूमिनियम के 13 जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास है सिलिकॉन, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 14। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सिलिकॉन जिसका 14 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस, जिसका 15 है हमारे पास। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s 6 7 8 9 10 3s2 3p3। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ़र, जिसका हमारे पास 16 है, सॉरी 16 नहीं, सल्फ़र का 16 ही है हमारे पास। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग इसको। 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 3s2 3p 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है हमारे पास, यहाँ पे 4 की जो है वो ज़रूरत है। तो ये हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ क्लोरीन, जिसका 17 है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो इसको हम किस तरह से सोल्व आउट करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 7 8 9 10 11 12 एंड यहाँ पे नीड है 5 की। और लास्ट वन हमारे पास है अर्जिन। तो अर्जिन का क्या होगा, जिसका हमारे पास 18 है उसका एटॉमिक नंबर। तो इसको हम किस तरह सोल्व आउट कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 6 7 8 9 10 11 12 एंड 3p6 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया।
नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3 इज, यहाँ पे 2.4 आप इसे 2.3 कर लें। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग आइसोटोप्स। आपको आइसोटोप्स दिए गए हैं, आपने इन आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब हम देखते हैं कि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3 हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है कार्बन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जिसकी भी लोकेट करते हैं वो हम एटॉमिक नंबर से करते हैं, एटॉमिक नंबर से, ठीक है। और एटॉमिक नंबर हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हम एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होता है ये वाला, ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसको अब हम देख लेते हैं किस तरह सोल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं एटॉमिक कार्बन का क्या बनता है। 1s2 2s2 2p2 1 2 3 4 5 6 6 हो गए कंप्लीट। तो ये हमारे पास K और ये हमारे पास N। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्लोरीन, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एटॉमिक नंबर होता है। तो अब हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो ये इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो हमारे पास हो जाएगा K, ये सेक्शन L हो जाएगा और ये सेक्शन M हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास फिर से क्लोरीन है, जिसका हमारे पास आ जाता है 37/17। तो अब 17 इसका भी एटॉमिक नंबर है। अब इसमें कोई डिफरेंस होगा करने में? बिल्कुल भी नहीं, जैसे ये बिल्कुल वैसे अपने इसे भी सोल्व आउट कर लेना है। 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 हो गए एंड 3s2 11 12 3p5 17 हो गए। ये इसका आंसर था, यही इसका आंसर था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।